हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करनी है। स्पेशली वो बच्चे जिनके जो मार्क्स यहाँ पर कम आए हैं, जैसे जिनके मार्क्स है 70, 80, 90 या 60 कह सकते हैं, उनको यहाँ पर क्या करना है, जो भी क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पर काउंसलिंग करना है। तो किस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर कॉलेज के प्रेफरेंस देना, अगर आपके 80 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स है, तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज का प्रेफरेंस क्या रखना है कि आपको जो है फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर आराम से जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिनके मार्क्स कम है वो केजीएमई को उठा के ऊपर रख देते हैं, और जो मीडियम कॉलेज होते हैं उनके भी चांस जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं मिलने के। तो किस तरह से यहाँ पर काउंसलिंग करनी है कॉलेज, किस तरह से यहाँ पर आपको प्रेफरेंस में रखना है, सब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका राउंड 1 जो है उसके बारे में, जो शेड्यूल है उसका राउंड 1 का, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। कि देखिए, जो राउंड 1 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 तारीख से 9 तारीख तक आप जो यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी समय दिया गया है, लगभग 1 वीक का समय दिया गया है। आप आराम से एक वाइट पेज ले लीजिए, उसके ऊपर क्या करना है, कॉलेज को यहाँ पर अपना जो है लिस्ट बना लेनी है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं। पहले आराम से जो है उनका आपको यहाँ पर क्या करना है कि लिस्ट बनाना है कि कौन सा कॉलेज को हमको ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज के नीचे रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक सीट मैट्रिक्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इस सीट मैट्रिक्स के अंदर जो है सीट मैट्रिक्स आपको क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आपको दिख सके। ये कितने, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आगरा का जो कॉलेज है यहाँ पर, इसके अंदर जैसे जनरल की 24 सीट्स हैं, EWS की 6 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीट्स देखनी है, उस कॉलेज के अंदर फैसिलिटी देखनी है। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उस कॉलेज में हॉस्टल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी कॉलेज का जो दिया गया है फी स्ट्रक्चर वगैरह सब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो है आपका, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स को ओपन करके यहाँ पर कॉलेज के बारे में देखना है। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कॉलेज को जो है आपको क्या कर देना है, ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक सीट मैट्रिक्स का पहले ओवरव्यू ले लेना है कि किसमें आपकी सीट ज़्यादा है, किसमें फ़ीस कम है, मतलब एक बेसिस आपको बना के चलना होगा। ठीक है, तो सारे कॉलेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पर जब आइएगा तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपके सामने देखिए एक डाउनलोड एडमिट कार्ड आपने यहाँ से किया होगा, आपने आंसर की यहाँ से देख ली होगी, आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा। अब यहाँ पर राउंड 1 जो चरण 1 है आपका, यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर करना होता है पहले। तो सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वी पे क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पर काउंसलिंग राउंड 1 ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो 2025 का है। तो पूरा स्टेप बताऊंगा, अभी आपको चॉइस फिलिंग बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप राउंड 1 को ओपन करोगे तो सिंपली ये देखिए, अभी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया गया, आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो सिंपली जब आप रजिस्टर कर लोगे तो ये सब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर पेमेंट करना होगा, पेमेंट क्या है कि 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन है और 5000 रुपये आपका सिक्योरिटी मनी है। तो टोटल आपको जो फर्स्ट राउंड के अंदर लगने वाला है वो 5500 रुपये यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सब फिल हो जाएगा। ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, सब यहाँ पर खुद फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देन यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी अगर कोई भी है तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपकी सब कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर। देन देखिए, जो मार्क्स वगैरह है आपको सब यहाँ पर जो 12th का अपलोड हो जाएगा। अगर आपने 12th की मार्कशीट यहाँ पर नहीं अपलोड की है, अगर कहते हैं ना अपीयरिंग में अगर आपने डाला होगा, तो यहाँ पर जो 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपलोड क्लास 12th मार्कशीट
एंड 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर भी आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं तो यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो सिलेक्ट कर लेना है माइनॉरिटी को। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड पे फी 500 से मतलब 500 प्लस 5,000 रुपये, टोटल 5500 रुपये यहाँ पे आपको पे करने हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कॉलेज फिलिंग का, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 5500 रुपये का, देन आपके सामने एक जो स्लाइड ओपन होगी जिसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलेज के प्रेफरेंस रखने हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करने में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है, मतलब एक रेंज लूँगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। देखिए अगर आपके मार्क्स 105 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा 100 प्लस वालों को, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा रेंज लेने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 105 प्लस हैं तो आप जितने भी लखनऊ के कॉलेजेस जैसे KGMU मतलब टॉप कॉलेजेस जो हैं, जैसे कि आपका KGMU होगा, RML हो गया, SGPGI हो गया और SN आगरा हो गया, GSVM कानपुर हो गया, ठीक है। तो जो भी ऐसे झांसी का कॉलेज हो गया, इन सब कॉलेजेस को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। टॉप कॉलेज को ऊपर रखना है, बाकी मीडियम देन लो। उसके बाद क्या करना है, सिंपली 23 कॉलेज आपको भर देने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिन भी बच्चों के 100 और 105 के बीच में आ रहा है, मतलब 100 और 105 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जिनके मार्क्स 100 है उनकी जो ओपन रैंक है वो लगभग 1000 के प्लस ही है। अब 100 मार्क्स वाले को KGMU अलॉट नहीं हो सकता है, मगर हम बात करें मेनली OBC और जनरल के बच्चों को। अगर आप SC ST के हैं तो आप KGMU को ऊपर रख दें, ठीक है। आपको वैसे भी चांस ST SC में भी कम है, बट आप चाहें तो अगर SC ST के हैं तो KGMU हो गया, RML हो गया, SGPGI ऊपर रख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जनरल के हैं तो अगर 100 मार्क्स हैं तो आप टॉप कॉलेजेस को नीचे ही रखिए, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको आराम से फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को जैसे कि 105 और 100 के बीच मार्क्स हैं वो जैसे कि BRD गोरखपुर रख सकते हैं ऊपर, प्रयागराज रख सकते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को ऊपर रख सकते हैं, और जैसे कि आपका कानपुर भी रख सकते हो, मेरठ भी ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और तो इन सब कॉलेजेस की क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरठ हो गया और कानपुर भी रख सकते हो आप, जिनके मार्क्स 100 से 105 के बीच में है, ठीक है। कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, BRD गोरखपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर कॉलेज हो गया, ठीक है, और आपका आजमगढ़ हो गया, तो आगरा भी यहाँ पर ऊपर आप रख सकते हैं। तो इस तरह के जो आपके ये कह सकते हो कि जो मीडियम कट ऑफ कॉलेज हैं ऊपर आप रख सकते हैं 100 से 105 वाले। बाकी जिन भी बच्चों के मार्क्स 100 से कम हैं, ठीक, उनको यहाँ पर क्या करना, लो कट ऑफ, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो लगभग 1200 से 1500 के करीब जा रही है अब, ठीक। 100 से और 90 के बीच में जो भी बच्चे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ, इसलिए जो 90 और 100 के बीच में है इनको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि बहराइच कॉलेज हो गया, बदायूं हो गया, बांदा हो गया, बहराइच हो गया, ठीक, बस्ती हो गया, ठीक है, और कन्नौज हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, जितने भी लो कट ऑफ कॉलेज हैं इन सबको यहाँ पर ऊपर फिल करना है। जैसे कि आप ओराई ले सकते हैं, ठीक, सहारनपुर ले सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या है, एक कॉलेज और यहाँ पर शाहजहाँपुर, इन सब कॉलेजेस की यहाँ पर ऊपर आपको रखना है, तभी आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपके 90 मार्क्स हैं और आप यहाँ पर उठा के अगर आप सोचते हैं KGMU SGPGI RML ऊपर रख देंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो अगर लो कॉलेज मिलने के भी चांस होंगे तो वो भी यहाँ पर चांस आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको भी पता है कि 90 मार्क्स पे KGMU अलॉट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप किसी भी राउंड में चले जाइए, आपको अलॉट नहीं होने वाला है। तो यही सब बातों का यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी देखिए जिन बच्चों के मार्क्स 70 और 80 या 70-80 के बीच में हैं या 80-90 के बीच में, ठीक है, कुछ बच्चे हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स 70 हैं और मेरे में क्वालिफाइड दिखा रहा है काउंसलिंग के लिए, तो क्या मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ? तो अगर आप 70 और 90 के बीच में हैं तो अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जिससे मैंने बताया है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आप यहाँ पर पहले गवर्नमेंट कॉलेज के फिल करिए, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है, तो भी आप ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को भर दीजिए। 23 कॉलेजेस हैं, या फिर आप उसमें 15 कॉलेज जो हैं टॉप के हटा के 15 कॉलेज जो हैं लो कट ऑफ वाले, जैसे मैंने बताया ना आपको, आजमगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, बांदा हो गया, बहराइच हो गया, बदायूं हो गया, ओराई हो गया, कन्नौज हो गया,
इन सब कॉलेज को, सहारनपुर हो गया या शाहजहाँपुर, इन सब कॉलेज को आपको ऊपर फिल करके उसके बाद आपको जो प्राइवेट कॉलेज भी जो है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर दीजिए। तो इस तरह से जो है जिनके मार्क्स कम हैं इस तरह से कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 105 प्लस या 100 प्लस हैं तो वो जो है टॉप कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं। फिर भी जो 100 मार्क्स वाले हैं उनको टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस हमको कम दिख रहे हैं। ST/SC वाले के फिर चांसेस हैं, बट जनरल OBC वालों के चांसेस यहाँ पर कम है। तो कुछ इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी जो है आप भी यहाँ पर कॉलेज को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए कि कॉलेज INC अप्रूव्ड है। अगर आप एक बेस बना लेते हैं कि नहीं हमको INC वाले कॉलेज ऊपर रखने हैं, तो आप जो है पहले INC की लिस्ट देख लीजिए। INC में जो भी कॉलेज INC अप्रूव्ड है गवर्नमेंट कॉलेज, आप उसको ऊपर रख दीजिए। या अगर आप हॉस्टल का बेस बना के चलते हैं जिसमें हॉस्टल होगा, तो आप पहले हॉस्टल देख लीजिए किस कॉलेज में हॉस्टल है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रेफरेंस बना लीजिए, ठीक है। तो आपको एक बेस होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर जो है प्रेफरेंस आपको रखना है। ओके, बाय।